आप सभी का स्वागत है वैशाली अड्डा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 के 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हमें 225 तथा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे होगा। तो इसमें से बड़ी संख्या जो भी है 225, इसको हम लिखेंगे और इसमें हम भाग देंगे 135 से। 135 से हम 225 में यदि भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा 135। 225 में से 135 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 90। अब पुनः इसी स्टेप को दोहराएंगे, क्योंकि 135 से तो 90 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है 135 से 90। अब यहां जो शेषफल प्राप्त हुआ यह अब भाजक बनेगा, 135 अब भाज्य बन जाएगा। अब 90 से 135 में भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा 90। 135 में से 90 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 45। अब फिर से वही स्टेप को दोहराएंगे, 45 से 90 में भाग देंगे और 2 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा और हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। जहां शेषफल शून्य हो उसका जो भाजक होगा यही हमारा एचसीएफ होगा। इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे दर्शाएंगे देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप दर्शाने के लिए हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भी आपको इसको लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहां हमारा जो भाज्य है 225 फर्स्ट स्टेप में, भाजक है 135, भागफल 1 और शेष हमारा 90 प्राप्त होता है। दूसरे स्टेप में 135 हमारा भाज्य है, भाजक 90 है और भागफल 1 है और शेषफल 45 है। तीसरे स्टेप में 90 जो है हमारा भाज्य है, भाजक 45 है, भागफल 2 है और शेषफल जो हमारा प्राप्त होता है 0। जहां शेषफल 0 हो वहां का जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमें 225 और 135 का HCF 45 प्राप्त होता है। अगर ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगले प्रश्न जो है 2 नंबर 196 और 38220 को आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। धन्यवाद।